स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। जैसा कि हम लोग का डिसाइड हुआ था कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के हो गए हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसी सीरीज में थोड़ा सा और ऐड ऑन करते हैं हम लोग, और आज हम लोग करने जा रहे हैं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट है आईटीएफ, इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। जितना कि सिलेबस के लिए है सेशन 22-23 के लिए, मैंने उसको थोड़ा सा ज़्यादा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। कि जितना आपने काम का वो तो किया ही किया है, और आपने देखा जब मैंने आईटीएफ पढ़ाया तो मैंने पूरी डिटेल में आपको सेशन दिया था आईटीएफ का, तो मैंने उसके ही अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया है। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हम लोग बार बार करते हैं, आप देख ही रहे लगातार। चलिए आज के सेशन को हम लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आ चुका है आपका, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। आप देखिए हम लोग बात करें साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इन सब की डोमेन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप साइन इनवर्स के डोमेन को बेसिकली देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, जो साइन इनवर्स का डोमेन है हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। जैसे कि मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की बेसिकली, तो क्या होगा इस केस में जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 में डिफाइन है। जो x की वैल्यू है हमारी वो -1 से 1 में डिफाइन रहती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x -1 रूट के अंदर, तो सबसे पहली बात है जो रूट x -1 आप देख रहे हैं ये रहेगा, पहली बात तो ग्रेटर देन -1, और दूसरी बात रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि x ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरा स्क्वायर कर दिया जाए तो x -1 ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन, अब ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो 0 1 ऐड कर दिया जाए सभी में। अब ये जो हमारा आंसर आया है इसमें कॉमन पार्ट देखना है। अगर आप इस पे ध्यान दो तो 1 से ग्रेटर तो लेना ही है, तो दोनों के अगर आप कॉमन पोर्शन को देखें तो आप ये पाएंगे कि जो आंसर हमारा आएगा यानी कि x की जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है वो 1 से 2 ही मिल रही है। और 1 से 2 इसमें है कोई ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स अगर आएगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी और भी क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे कि मैं बात करूं cos इनवर्स x की, इस केस में भी जो डोमेन है हमारा x की वैल्यू वो है -1 से 1, तो जो -x² आप देख रहे हैं ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 लेस और इक्वल टू 1। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x² ग्रेटर और इक्वल टू -1 लेस और इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग देखने में लग रहा होगा कि मैंने तो वही लिख दिया जबकि उसको प्लस कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो माइनस है फर्स्ट लास्ट वाला, ये वाला माइनस जब आपको उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला जब उठ के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बात तो वही हो गई जाकर के घूम फिर के, यानी कि हमने उसमें चेंज किया है, यानी कि आप ओवरऑल इसमें ये समझ गए। ऐसा एक बात मैं और बताऊं आपको इसमें कि जो आपका x² है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि x² -1 लेस और इक्वल टू 0, तो ये आएगा x + 1 into x -1 लेस और इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आएंगे, एक -1 एक +1, प्लस माइनस प्लस, लेस का मतलब हो गया नेगेटिव वाला पार्ट हमको लेना है। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -1 से +1। तो यही हमारे लिए इस क्वेश्चन का डोमेन हो गया। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी आते हैं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने है, x² - 4। इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूं ताकि आपको दिखे। आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें क्लियर कि x² - 4 है। तो बात तो वही रहेगी कि जो डोमेन है हमारा x² - 4 हो या कुछ भी हो, वो रहेगा तो -1 से ग्रेटर, 1 से लेस। इसको मैं अलग अलग इनइक्वालिटी में ब्रेक कर लेता हूं। एंड x² - 4
4 को या इस साइड ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर है तो पॉजिटिव पार्ट हमें लेना है। और अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस और इक्वल टू 0, यानी कि आपका बनेगा एक्स प्लस रूट 5 एक्स माइनस रूट 5 लेस और इक्वल टू 0। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ रूट 5 प्लस का रूट 5 प्लस माइनस प्लस, लेस है तो नेगेटिव पार्ट हो गया। अच्छा, ये जो आंसर आपका ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, दोनों में कॉमन पोर्शन आपको लेना है। तो अगर मैं एक ही नंबर लाइन पे इसको बनाऊं तो देखिए आप क्या पाएंगे, माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 एंड रूट 5। पहली चीज तो माइनस रूट 5 से प्लस रूट 5 है, तो पहले तो मैं उसको मार्क कर लेता हूं, और फिर इससे ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है, तो जो आपको कॉमन पोर्शन मिला वो ये मिला। यानी कि आपको जो आंसर ओवरऑल एग्जैक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर आप देखें तो x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन रूट 3 से रूट 5, ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसा कोई ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, माइनस रूट 5 से माइनस रूट 3 यूनियन, ये सिंबल आपका यूनियन का है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन ही है। तो मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये साइन इनवर्स 2x। देखिए मैंने डोमेन में बहुत सारे क्वेश्चन लिए ताकि बोर्ड एग्जाम में आए तो आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार सिलेबस में बहुत कम पोर्शन लिया गया है आईटीएफ का, इसलिए क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका sin 2x एंड cos इनवर्स 2x। अब देखिए अगर sin x लिखा हुआ है तो अपने लिए कोई चिंता की बात नहीं है, डोंट वरी। क्यों? क्योंकि sin x और sin 2x और sin 4x और sin 5x में कोई मतलब नहीं। जो डोमेन होगा इस केस में, यानी कि जो x होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि उसके लिए दिक्कत नहीं। हाँ, बात इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जो 2x आप देख पा रहे हैं ये जरूर होगा -1 से ग्रेटर और 1 से, यानी कि x हो जाएगा आपका -1/2 से ग्रेटर और 1/2 से लेस। अब ऑल रियल नंबर और इस वाले क्वेश्चन में अगर आप कॉमन देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी बता पाएगा इसको कि जो डोमेन आएगा वो आपका आएगा -½ टू +½ तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक इनवर्स x। इसके लिए कहा गया प्रिंसिपल ब्रांच आपको बतानी है। प्रिंसिपल ब्रांच के मतलब एक तरीके से ये किस तरीके से हम लोग इसकी प्रिंसिपल ब्रांच निकाल सकते हैं, देखिएगा द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द सेक इनवर्स x। देखिए अगर आपने मेरे आईटीएफ के लेक्चर को देखा होगा तो मैंने इसको बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया था। जब मैंने डोमेन रेंज आपको डिस्कस किया था उसमें मैंने इसको बाइफरकेट किया था 2 पार्ट्स में, जिसमें जो सेकंड वाली ब्रांच थी मैंने उसको इसमें सेक इनवर्स में रखा था, कॉस, कॉट और सेक। इसमें होता क्या है कि 0 to पाई आपको पूरी वैल्यू लेनी है, 0 to पाई आपको पूरी वैल्यू लेनी होती है, और मिड वाला जो पार्ट है वो आपका रिमूव हो जाता है, यानी कि π/2। कुछ इस तरीके से था। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने दिया गया है, 0 to पाई -π/2। तो यही आपका सेक इनवर्स x के लिए ब्रांच हो जाएगा, प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसको सिंपलीफाई करना है, देखिए इसको कैसे कर पाएंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा है इसमें, पहले तो जाकर के आईटीएफ का लेक्चर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्जैक्ट डिटेल में, डिटेल सेशन मैंने उसको किया था, बहुत आराम से किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे, तो आप उसको एक बार जरूर देखें, तब हो सकता है आपको और भी अच्छे क्वेश्चन। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, नीड जितनी होती है, वो मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। अब जैसे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा sin π/2,
अब जैसे साइन इनवर्स हमारा फर्स्ट ब्रांच का है, इसमें जो माइनस होगा वो माइनस आउटसाइड आ जाएगा, यानी कि इसका जो माइनस है ये बाहर आएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स √3/2 साइन ऑफ π/2 साइन इनवर्स √3/2 साइन किसकी वैल्यू √3/2 यानी कि 30 की, सॉरी 60 की π/3 साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ। क्या हाफ आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में आपको हाफ दिख रहा है, तो ये हमारे लिए करेक्ट चॉइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस करके वैल्यू गिवन है, तो देखिए इसको कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ये कहा गया साइन इनवर्स देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ऑफ साइन 10π/3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4π माइनस 2π/3। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 4 3 12, 12 माइनस 2π 10π/3 तो आएगा। और आपको पता होगा कि अगर 4π/2π कहीं से भी रिमूव कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो साइन इनवर्स माइनस साइन माइनस 2π/3 साइन माइनस थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3। बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि साइन साइन यहाँ रिमूव कर दे, नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप तभी हटा सकते जब वो माइनस π/2 से प्लस π/2 हो, जो कि नहीं है। तो आप क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दो, साइन इनवर्स साइन 120, तो इसको लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस 30 साइन इनवर्स साइन 90 प्लस थीटा cos 30 यानी कि √3/2। साइन में √3/2 वैल्यू किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका साइन में वैल्यू होगी 60 यानी कि π/3। क्या π/3 आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया। आते हैं हम लोग पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल उसी तरीके से cos में दिया है, cos माइनस थीटा, हमको ये बताइए cos थीटा होता है, इसलिए cos इनवर्स cos, इसको आप लिखेंगे 4π माइनस 2π/9 9 4 या 36 माइनस 2 यानी 34 cos इनवर्स 4π को आप रिमूव कर दें तो माइनस का 2π/9 cos माइनस थीटा cos थीटा यानी कि ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2π/9। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमको ये पता है कि cos इनवर्स cos x की जो वैल्यू है वो x हो जाएगी कब? जब x हमारा लाई करेगा 0 से पाई में, जब x हमारा 0 से पाई में लाई करेगा, और 0 से पाई में तो ये आ ही रहा है, यानी कि इस केस में जो आंसर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 2π/9। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है 2π/9? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके लिए करेक्ट चॉइस है 2π/9। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स कॉस। देखो इसमें जो लिखा गया वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया, लेकिन लोग सॉल्व तो कर ही पाएंगे इसको। साइन इनवर्स, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ देखिए कई बार ऐसा होता है कि चेंज करने पे ध्यान देना होता है। अब जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स कॉस ऑफ 43π/5, तो आप क्या करो, इसको कॉस 8π प्लस 3π/5 कर दो। अब देखो 5 8 40π, देखिए हमेशा 2π 4π 6π 8π 10π 20π 40π 60π, मतलब 2π के मल्टीपल में ही चलना है, तभी तो आप पूरा कंप्लीट साइकिल कर पाओगे। और कंप्लीट साइकिल होने की वजह से ही तो रिमूव होगा, अदरवाइज तो रिमूव हो ही नहीं पाएगा। cos 3π/5, और पहली बात तो ये π/5 की वैल्यू पता नहीं होती, हाँ निकाला जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो काम क्यों ही किया जाए जो ज्यादा दिक्कत करे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको लिख दो साइन 90 माइनस थीटा π/2 माइनस 3π/5। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेते हैं।
पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5 10 5 पाई माइनस 6 पाई, यानी कि माइनस का पाई बाई 10। तो चलिए इसको लिख देते हैं, साइन इनवर्स साइन ठीक। मैं एक चीज यहाँ पे और आपको बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने जब लेक्चर इसको किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होगी, लेकिन एक्स के लिए लिमिट है, बाउंड्री है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए। अब जैसे कि आप ये देखिए जो माइनस का पाई बाई 10 है, ये है तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ही ना। देखिए तो अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, इसका मतलब कि आप इसको एज एक्स लिख सकते हो, यानी कि माइनस का पाई बाई 10 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप एक बार ये चेक करिए कि आप माइनस का पाई बाई 10 आप कहीं देख पा रहे हैं? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है, बट इसको ध्यान देने की भी जरूरत है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस को आप बाहर करें, tan इनवर्स माइनस tan 6 माइनस ओवरऑल बाहर आएगा tan इनवर्स tan 6। यहाँ पे आप 6 का मतलब आप समझिए 6 रेडियन है। तो आप एक चीज ये देखिए कि tan इनवर्स tan x की जो वैल्यू है वो x होती है, लेकिन कब? जब x हमारा लाई करता है 0 से ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में। क्या ये 6 रेडियन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ऐसे अंदाजा लगाइए, जो 1 रेडियन है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री होता है, तो जो आपका 6 रेडियन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 342 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं जरूर कि जो 6 रेडियन है वो 2 पाई से आपका छोटा है, बट ग्रेटर किससे? एक तरीके से देखा जाए तो 270 से आप बड़ा कह सकते हैं इसको, तो 270 का मतलब हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से ग्रेटर है। ठीक, ये चीज आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसको कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि ये हमारा जो पार्ट है ये चेंज भी ना हो और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में आ भी जाए। तो देखो करके देखते हैं कोशिश। पहले तो आप एक काम करें, 2 पाई माइनस कर दीजिए सभी में, माइनस का पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बात मैं और बताऊं आपको, 2 पाई किसी में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो उससे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 6 माइनस 2 पाई, tan इनवर्स tan कैंसिल, माइनस का 6 माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस 6, ये आपका आंसर। कोई ऑप्शन है क्या? है, 2 पाई माइनस 6 हमारे लिए क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमसे ये कहा है कि कब वैलिड है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ी कर देता हूं ताकि आपको दिखे क्वेश्चन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो ये आ रही है, तो जो साइन इनवर्स है कॉस एक्स को अगर मैं साइन में लिखूं तो क्या लिखना चाहिए इसको? यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू जो एक्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स है, वो कब है? जब एक्स हमारा लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाई करेगा, तभी ये बनेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब जैसे कहा गया कि ये x आ गया, भाई एक चीज तो निकल करके आ गई है, तो अगर ये चीज निकल करके आ गई इसका मतलब तो यही हुआ कि जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो आपका कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 रहा जरूर होगा। पहली चीज तो
आप पाई बाई 2 सभी में माइनस करें तो ये माइनस पाई बनेगा, ये बनेगा माइनस एक्स और ये बनेगा आपका माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स, अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस और इक्वल टू पाई, ये आपका पार्ट बन जाएगा। यानी कि जो x की वैल्यू है वो आपकी 0 से पाई में आ जाएगी। क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए करेक्ट चॉइस होगी। तो आप देख रहे हैं कि इन क्वेश्चंस में बेसिकली जो सेशन 20 to 23 के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। मैंने फॉर्मूले वाले नहीं लिए क्योंकि फॉर्मूले वाले तो जनरली लोग कर लेंगे और फॉर्मूले इस बार आने भी नहीं ज्यादा, तो यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आने हैं। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे बहुत अच्छे से जब आपको सारी चीजें प्रिपेयर होंगी। अब जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स आ चुका है तो आप एक बार क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करें। चलिए मैं 1 से 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, आप इसको एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। कॉस इनवर्स साइन एक्स को सॉल्व करने का तरीका तो वही रहेगा कि आपको करना क्या होगा, जो साइन एक्स आप देख पा रहे हैं इस साइन एक्स को कॉस में बदलो। तो क्या है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यही सेम चीज आ गई है। तो अपने को ये जरूर पता है कि जो कॉस इनवर्स है कॉस एक्स के इक्वल है कब, x हो जाएगा ये वैल्यू कब, जब x हमारा 0 से पाई में लाई करेगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू x हो जाती है कब, जब x हमारा 0 से पाई में लाई करता है। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना ये नीचे पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये 0 से पाई में होना ही चाहिए तभी पॉसिबल है। तो एक काम करिए, पहले तो पाई बाई 2 माइनस करेंगे सभी जगह, ये आ जाएगा पाई बाई 2, माइनस से मल्टीप्लाई करो x यानी कि आपका लाई कर रहा है कहां से कहां, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के केस में। अगर x, इसका मतलब यही होगा कि x अगर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में होगा तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझ पा रहे हो, कर भी पा रहे हैं किस तरीके से आपको इनको करना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने ये बहुत प्यारा लिया है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y 2 पाई बाई 3 है, तो आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बताना है। इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस केवल ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो हमको ये पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y ये भी पाई बाई 2 होता है। तो आप क्या करें, जैसे ये जो आप sin इनवर्स x देख रहे हैं इसकी जगह लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x प्लस ये जो आप sin इनवर्स y देख रहे हैं कि ये किसकी जगह क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स y, और इक्वल में क्या है आपके पास 2 पाई बाई 3। अच्छा एक चीज कभी कभी ध्यान भी देनी होती है कि क्या पूछा जा रहा है, भैया ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी आप निकाल दो, जो कहा गया उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इसको राइट साइड कर लेते, यानी कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, यानी कि ये हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3, यानी कि आया आपका पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए आते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमसे एक चीज यहाँ पे बड़ी अच्छी कही गई इस क्वेश्चन में, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, यानी कि यहाँ पे रेंज की बात कहीं ना कहीं करी जा रही है, अल्फा और बीटा सेट करना है। तो पहली चीज तो एक यही डिसाइड कर लो आप कि हमको ये तो भैया पता ही है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x उसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, ये तो तय है। बारी आई sin इनवर्स x की, ये जरूर होता है आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x,
ये फिक्स है, ये एज ए आइडेंटिटी आप समझिए कि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होनी ही होनी है। तो पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स की रेंज हमको बतानी, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज। तो पाई बाई 2 आप ऐड कर दो पूरे में, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये आपका हो गया 0, और ये वही क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, ये हो गया पाई, और ये इस क्वेश्चन के हिसाब से हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा। तो अल्फा हुआ हमारा 0 और बीटा हुआ पाई। क्या यहाँ पे कहीं आप देख पा रहे हैं इसको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रही है ये चीज, ऑप्शन नंबर 1 में ही तो आपको दिख रहा है अल्फा 0 और बीटा पाई। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट। अच्छा ये देखो मैंने एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड भी दिया है, अब इसको देखो कैसे करेंगे, बहुत डिटेल में देखना है, ध्यान से जरूरत है। सबसे पहली चीज तो tan में दिया है, तो tan में अगर दिया है तो बाहर के पार्ट को भी आपको tan में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब देखिए cos इनवर्स 3/5 है, तो अगर मैं इसको एज ए ट्रायंगल यूज करूं, a ले लूं, तो cos a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4। तो यहां पे tan में कन्वर्ट करना है तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/4, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/4, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4, tan इनवर्स कैंसिल, तो 4/3 प्लस 1/4 होल अपॉन 3 माइनस 1/3, 16 प्लस 3 अपॉन 12, 2/3, 3 से कैंसिल हो गया 4, तो 2 से कैंसिल हो गया ये 2, 19/2। क्या कोई ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है 19/2? इसको 12 को मैं 2 कर देता हूँ, 19/2। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया। कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा एक बार, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं, मैंने आपको ये डिटेल में सिखा दिया कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आई थिंक मैंने जो क्वेश्चन दिए थे ओवरऑल 15 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। बाकी ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। और आपको बहुत जल्द पेपर भी मिलने वाले हैं, मैंने कुछ पेपर डिजाइन किए खुद से, उनको भी मैं कराऊंगा। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे सेशन 20 to 23 के लिए, आपको कहीं ना कहीं उनसे मदद जरूर मिलेगी आपको पेपर में। तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, बाकी हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और आप जान रहे हैं मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहाँ पर हम लोग डेली मिलते हैं वो उस चैनल का नेम है आरटी अकेडमी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, डिटेल सेशन देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको क्वेश्चन पूरे अच्छे से ना आ जाए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, उसको कंसीडर करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आज को यहीं फिनिश करते हैं, बाय बाय।